ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही सुख प्रकट नहीं होता, सिर्फ दुख का भ्रम दूर हो जाता है। दीपक प्रज्वलित होने पर सांप नहीं चला जाता, बल्कि रस्सी में जो सांप का भ्रम हो रहा था वह भ्रम दूर हो जाता है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते ही ये भ्रम मिट जाता है कि मैं चैतन्य परमात्मा दुख में कहीं पर भी हूं। ज्ञान की यात्रा ही मेरी यात्रा है। जानने रूप परिणमन ही मेरा परिणमन है। ज्ञान जीवन ही मेरा जीवन है। ज्ञान की सत्ता ही मेरी सत्ता है। प्रति समय यह स्वयं की सत्ता की जागृति प्रज्वलित ज्ञान दीपक से प्रकाशित होती है। यह जागृति भी सहज है, क्योंकि चैतन्य तत्व सहज है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है कि भूतकाल में जो आश्चर्य होता था वह आश्चर्य मिट जाता है। आनंद का स्रोत बहता है और अज्ञानी उदास है। आनंद का स्रोत बहता है, अज्ञानी को भी आनंद का स्रोत बहता है, क्योंकि ज्ञान का स्रोत बहता है। सुना है कि अचरज होता है, आश्चर्य होता है, जल में रह करके मछली प्यासी रह जाती है। अचरज है, जल में रहकर भी मछली को प्यास है। मछली यदि जल में रहे तो प्यासी रहे, इसमें आश्चर्य नहीं। मछली जल में रहती है और बिना जल की रहती है, इसमें इतना आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब होता है कि मछली के भीतर जल हो और मछली प्यासी हो। मछली जल में नहीं, मछली के भीतर जल भरपूर हो और मछली प्यासी हो। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान आत्मा में आनंद भरपूर है, फिर भी भगवान आत्मा आनंद से वंचित है। भगवान आत्मा आनंद में नहीं, आनंद के सागर में नहीं, भगवान आत्मा के भीतर ही आनंद का सागर है। और यदि गहराई से कहूं तो भगवान आत्मा स्वयं त्रिकाल आनंद सागर है। ऐसे त्रिकाल आनंद सागर की जागृति, उस जागृति का नाम धर्म है, और यही आनंद को प्राप्त होने का एकमात्र उपाय है। यह जागृति कि चैतन्य सत्ता में दुख की स्पर्शना नहीं, क्योंकि दुख को छूने के लिए कुछ मुझ में ऐसा हो कि जो दुख को छूने जाए। जहां अतीन्द्रिय आनंद का उछलता सागर भी ज्ञान रूपी दर्पण में अलिप्त होकर के प्रतिबिंबित होता है, वह अनादि काल का आकुलतामय वह दुख ज्ञान रूपी दर्पण में कैसे? यह ज्ञान की अलिप्तता का बोध हो कि दुख दूर हुआ। ज्ञान स्वभाव से ही अलिप्त है, और अलिप्तता यह ज्ञान की अलिप्तता है। यही तो कारण है कि इस ज्ञान को केवल ज्ञान कहा, जिस ज्ञान में राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। ऐसा जो ज्ञान, यह ज्ञान की यात्रा ही मेरी यात्रा है। यह यात्रा ही आनंद भवन की यात्रा है। इस यात्रा में तुम्हें सावधान रहना है।
इस यात्रा में तुम्हें सावचेत रहना है, क्योंकि ये मार्ग इतना 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 पतला है कि यहां तुम्हें कदम कदम पर सावधान रहना है। ऐसे सावधान रहना है क्योंकि इस मार्ग के एक और तो खाई है और दूसरी और कुआं है। कहीं पर भी गिरे कि मृत्यु होगी। ये ज्ञान के मार्ग पर तो बिल्कुल निष्कंटक, ऐसा यह पथ, निष्कंटक मार्ग जिस पर सहज यात्रा हो रही है। मगर इस मार्ग के दोनों किनारे पर राग की खाई और द्वेष का कुआं है। इस मार्ग पर सावधान होकर चलना अर्थात ज्ञान की प्रति समय जागृति कि ज्ञान की सत्ता के बाहर, इस ज्ञान की यात्रा के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं। इस जागृति का नाम धर्म है। पहले भीतर से ऐसी आकांक्षा हो, शंका हो, भीतर में तुम इतने इतने दुख से भरो। ये बहुत जरूरी है। दुख से भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना दुख से तुम भरोगे उतने ही तुम्हारे भीतर वह प्यास बढ़ेगी। जितने तुम घायल होोगे कोकिल की भांति, कोकिल जितना घायल होता है उतना ही अधिक धुन देता है, उसकी पुकार और बढ़ने लगती है। घायल कोकिल की भांति जितने तुम संसार के दुख से घायल हुए कि फिर अतीन्द्रिय आनंद की खोज के लिए तुम आगे बढ़ोगे। जितना ही चंदन घिसता है उतना और अधिक सुगंध देता है। घिसने से कुछ मिटता नहीं है, सुगंध ही सुगंध बढ़ती है। इसलिए एक समय के लिए भी तुम निराश मत होना। यदि तुम दुख को भोगते हो, इस दुख को भोगने के रास्ते से ही सुख की यात्रा होगी। और जब तुम्हें यह सुख की यात्रा होगी तब तुम पाओगे कि सब कुछ तो था, सिर्फ ये स्पर्शना न थी। ये स्पर्शना न थी, मगर स्पर्श के बिना अस्पर्शी वह द्रव्य में तो कुछ भी न मिला। आश्चर्य होगा कि कौन खोजने के लिए निकला था, किसे खोजने के लिए निकला था, क्या गया और क्या आया। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जब मोक्ष के मार्ग की ओर यात्रा करता है कि वहां भ्रम होता है कि कुछ तो मिटेगा और कुछ पाऊंगा, कुछ मिटेगा और कुछ पाऊंगा। मगर जब पाता है तब यह पाता है कि कुछ भी मिटा नहीं और कुछ भी पाया नहीं। अज्ञानता के काल में यह ऐसा भ्रम था कि मिथ्यात्व छूटे और सम्यक्त्व प्राप्त हो, संसार छूटे और मोक्ष की प्राप्ति हो। मगर जिस समय धर्म को पाया, स्वरूप को पाया कि ये दोनों भ्रम से वह मुक्त हुआ। क्योंकि जब प्राप्ति हुई तब यह सत्य जाना कि जो छूटा वह भी मैं नहीं और जो पाया वह भी मैं नहीं। मैं किसकी ओर देख रहा था। ऐसा तो आश्चर्य कि ऐसा मैं परम परमात्मा यहीं पर ही पारसमणि, पारसमणि को देखते हो। पारसमणि यदि लोहे को सोना बनाने की चेष्टा में मस्त हो जाए, ऐसा तो कहीं देखा नहीं। पारसमणि यदि दुखी हो जाए कि ये लोहा सोना कब होगा, ऐसा तो आज तक देखा नहीं। पारसमणि का मूल्य कम नहीं हुआ यदि वह लोहा लोहा है, और पारसमणि का मूल्य बढ़ नहीं गया यदि वह लोहा लोहे से सोना हो गया। पारसमणि सदा पारसमणि है। सिर्फ पारसमणि को परस नहीं हुआ, स्पर्श नहीं हुआ, स्पर्शना नहीं हुई थी लोहे की कि वह लोहा सोना नहीं हो रहा था। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता जब अज्ञान की पर्याय, जब अशुद्ध पर्याय द्रव्य में ढलती है, द्रव्य की स्पर्शना होती है कि पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। मगर जिस समय अशुद्ध पर्याय का व्यय और शुद्ध पर्याय का उत्पाद होता है, तब यह सत्य जाना, क्योंकि प्रज्वलित ज्ञान दीपक से वह त्रिकाल पारसमणि प्रकाशित हुआ कि यह तो पहले भी था, बाद में भी है, यह त्रिकाल है, इसमें तो न कुछ बढ़ा न कुछ कम हुआ। यही आनंद भवन है। मैं त्रिकाल आनंद भवन हूं।
यह मार्ग ही इतना आनंदमयी है कि मंजिल की याद ही खो जाती है। यह अनुभूति ही इतनी अतीन्द्रिय आनंद का भोग कराने वाली कि जहां पर मुझे मोक्ष की याद ही नहीं आती। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख। आत्मा में अनंत गुण है, मगर दो गुण ही ऐसे हैं जिन गुण की पर्याय के साथ में अतीन्द्रिय शब्द लगा, और इंद्रिय शब्द, ये भी दो गुण की पर्याय के साथ। इसलिए तुमने अतीन्द्रिय ज्ञान सुना होगा, अतीन्द्रिय सुख सुना होगा, अतीन्द्रिय श्रद्धा नहीं, अतीन्द्रिय चारित्र नहीं, अतीन्द्रिय दर्शन नहीं, अतीन्द्रिय वीर्य नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। इसका यही कारण है क्योंकि ज्ञान के जो जानने रूप परिणमन में ये पांचों इंद्रियों से ये भ्रम होता है कि ये ज्ञान का परिणमन इंद्रियों से होता है, मगर ये ज्ञान का पुतला तो ऐसे ही रह जाता है। ये ज्ञान का पुतला यहीं पर ही पड़ा रह जाता है। अब लौटो, अब लौटो। लौटने का समय आया। बुद्ध के जीवन की एक घटना मुझे अभी स्मरण में आई। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में यात्रा कर रहे थे। समुद्र के किनारे उन्होंने कुछ बच्चों को देखा, जो बच्चे रेत के महल बनाकर खेल रहे थे। किसी बच्चे ने बड़ा महल बनाया, किसी बच्चे ने छोटा महल बनाया। बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का महल गिरा दिया। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से ज्यादा बड़ा महल बना लिया। इसी में विवाद होता था। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, ये मनुष्य इसके अलावा करता क्या है? मारने को तैयार हो जाता है, मरने को तैयार हो जाता है मकान के लिए। खुद बड़ा मकान बनाता है दूसरों को छोटा दिखाने के लिए। दूसरे का मकान गिर जाए ये प्रार्थना करता है स्वयं के मकान का अस्तित्व दिखाने के लिए। ये बच्चे की भांति ही तो मनुष्य है। मगर बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि उन्होंने देखा कि बच्चे खेलते खेलते एक पुकार आई। वो पुकार सागर के किनारे पर बने हुए कुछ झोपड़े थे। वहां झोपड़े में से मां ने पुकार की। मां ने कहा, आओ बच्चों, अब संध्या काल हुआ, शाम हुई, अब तुम आओ, भोजन करने का समय हो गया। जब वे बच्चे ने ये पुकार सुनी, आओ, अब तो भोजन का समय हो गया, संध्या हुई, और सभी बच्चे खेल रहे थे सुबह से उन महलों के साथ में। मगर उन्हीं बच्चों ने देखा उन महलों को, लात मारी, बेर बिखेर कर दिया। थोड़ी देर में बच्चे जब वापस लौटते तब देखते उन्हें सुबह से लेकर के महल बनाने में इतनी मेहनत करने वाले वे ही बच्चे अपने ही पैर से वो महल को बेर बिखेर कर देते हैं। नाचते गाते गाते, खुश हंसते हंसते वे अपने घर जाते हैं, भोजन करते हैं। मां की पुकार है, गुरु मां है, गुरु की पुकार है। गुरु ने कहा कि अब ये तुम्हारे महल के बिखरने का समय आया, अब ये संध्या काल हुई, अब ये शाम हुई, अब लौटो लौटो, अब लौटो, तुम्हें पुकारते हैं, अब तुम लौटो, तुम्हारे लिए भोजन तैयार है, अब भोजन करने का समय आया, तुम्हारे लिए भोजन तैयार है। ये भोजन तो ऐसा है कि कभी तुम्हें दोबारा भूख न लगेगी। तुमने बहुत त्याग किया, बहुत तपश्चर्या की। मैंने पश्चिम के देशों में देखा है, अमेरिका और यूरोप के देशों में विगन होने वाले शाकाहारी तो हुए, मगर शाकाहारी के साथ में विगन। वे दूध की बनी वस्तु को भी नहीं खाते पीते, दूध का भी उपयोग नहीं करते। नहीं, जब गुरु तुम्हें पुकारे और तुम वापस लौट आओ तब तुम विगन हो जाते हो। गुरु जब तुम्हें पुकारते हैं और तुम वापस लौटते हो तब तुम विगन हो जाते हो, क्योंकि जब तुम्हें गुरु पुकारे तुम वापस लौटते हो तब तुम अमृत का पान करते हो। भोजन तैयार है, अमृत तैयार है, और जहां अमृत का पान हुआ
कि वहां मुक्ति की प्राप्ति हुई और तुम विघ्न हुए। अब तुम दूध को नहीं पीते, इसलिए तुम दूध को नहीं पीते क्योंकि तुम्हें दूसरा जन्म न होगा कि मां का दूध तुम कैसे पियोगे। तुम असली विघ्न हो गए। तुमने दूध का त्याग किया क्योंकि तुमने मां का त्याग किया, तुमने जन्म का त्याग किया, तुमने जन्म और मृत्यु से न्यारे अमृत को पिया। इसलिए कहता हूं, गुरु और कुछ भी नहीं, जिनके पास तुम बैठे बहुत पिया नहीं। पीना है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, ये गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तो अमृत की धार है। उस अमृत की धार में तुम थोड़े झुक करके उस अमृत को पी सको। नदी जैसे बहती है, बहती हुई नदी के पास में कोई प्यासा जाए, पीना तो चाहता है, बहुत प्यास लगी है, पानी भी बह रहा है, मगर पीने से वंचित, एक ही कारण से, झुकना नहीं है। पीना तो है मगर झुकना नहीं है। नदी के पास जाना होगा, नदी पानी तो देगी मगर तुम्हारे मुंह तक ना आएगा। तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें अंजुली बनानी होगी, तुम्हें अंजुली में जल को भरना होगा। ये तो तुम्हें करना होगा। गुरु अमृत की धार है। ये दिव्य ध्वनि, ये दिव्य पुकार, ये चैतन्य की पुकार, ये पुकार एक धार है। इस धार में तुम्हें ऐसे ही अमृत की ये पुकार, उस पुकार में तुम्हें स्वरूप के भीतर डुबकी लगाने का ये अवसर। इसलिए सत्संग का यही प्रयोजन कि गुरु को जो तुमने मिट्टी के रूप में देखा, मिट्टी के अतिरिक्त याद रहे, गुरु दीपक नहीं है, गुरु है वह तो ज्योति है। तुमने आज तक गुरु को दीपक के रूप में देखा है, प्रकाश के रूप में नहीं देखा। गुरु को दीपक के रूप में देखा, मिट्टी के रूप में देखा, तुमने ज्ञान के प्रकाश के रूप में नहीं देखा। हे ज्ञान दीपक, काश तुम प्रकाश की भांति देख सको। और जब तुमने जलते हुए दिए के साथ में, चलते हुए व्यक्ति के साथ यात्रा कर ली, अमावस की अंधेरी रात में जो व्यक्ति अपने जलते हुए दीपक को लेकर यात्रा करता है, यदि तुमने उस व्यक्ति के साथ थोड़ी देर यात्रा कर ली, तुम्हारा मार्ग भी प्रकाशित होगा। और एक दिन तुम्हें यह भी एहसास होगा, मेरा भी दीपक प्रज्वलित हो सकता है। उस समय तुम्हें यह दिखेगा कि जिसका दीपक प्रज्वलित है, तुमने देखा कि भूतकाल में उनका दीपक भी तो मेरे जैसा ही था, और कल भविष्य में मेरा दीपक भी उनके जैसा होगा। जो उनका भूतकाल था वह मेरा वर्तमान है, जो उनका वर्तमान है वह मेरा भविष्य है। सत्संग का यही प्रयोजन। मगर तुम्हें याद रहे कि गुरु मिट्टी नहीं है, मिट्टी से पार है। गुरु फूल नहीं है, गुरु फूल नहीं है, गुरु सुवास है। सुवास के रूप में तुम उन्हें देख सको। गुरु सुवास है। फूल तुम्हें दर्शन भी न हो, मगर सुवास, तुम कहीं पर भी रहो, उस सुवास को तुम सूंघ सकते हो। तुम्हारे नासापुटों में वह सुवास ऐसे भर सकती है। मगर हाँ, यदि तुम्हें जुकाम न हो, वरना वह फूल की सुवास भी तुम्हारे भीतर न होगी। यदि तुम्हारी स्वच्छंदता और अकड़ता, तुम्हारा अपना अकड़ा हुआ जो निर्णय है, वह निर्णय, तुम्हारी जो पकड़ है वह पकड़, तुम्हारा जो अहंकार है जो झुकना नहीं चाहता, तुम तो झुकना चाहते हो, अहंकार झुकना नहीं चाहता। ये झुकने की कला है। आनंद और कुछ भी नहीं, पर्याय झुकी द्रव्य की और कि आनंद पाया। ये झुकने की कला है। ये झुकना, आज तक ये झुकने की कला न जानी। भारत देश की ये बहुत बड़ी संस्कृति, ये परंपरा, झुकने की परंपरा, ये परंपरा जिन्होंने भी चलाई मैं नहीं जानता, मगर ये परंपरा के पीछे भाव बहुत सूक्ष्म है। झुकने की परंपरा। यदि दो व्यक्ति मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं। झुकने की ये जो परंपरा, वो झुकने का भाव यही था कि तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार झुके। गुरु के चरणों में शिष्य तो झुकता है, मगर अहंकार झुके बिना रह जाता है। और जब तक अहंकार न झुके, तब तक
शरीर से झुकने का कोई प्रयोजन न रहा, कोई प्रयोजन न रहा। ये अहंकार के पकड़ और अहंकार के घेरे के भीतर ही जो जीवन जिया है,